गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकर स्टोन एंड पिकर ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अब कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है और आपको उसके लिए पहले से कैसे तैयार रहना है, किस तरीके से आपको उसे फेस करना है, इसके लिए क्या कुछ मैसेजेस और गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वो भी हम देखने वाले हैं, ताकि अपनी इस जर्नी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप बेहतर तरीके से जी सको, अनुभव ले सको और एंजॉय कर सको। ओके, एंड व्हेन इट कम्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, हमें सबसे पहले याद आता है लॉर्ड बुद्धा के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो डेफिनेशन दी है ट्रांसफॉर्मेशन की, वैसी डेफिनेशन हमें कहीं से नहीं मिलती। तो आज जो मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ वो भी कहीं ना कहीं उनकी याद दिलाने वाले हैं हम सभी लोगों को। शायद ये डेक मैंने एक बार यूज किया है, उसके बाद नहीं किया है। आज मैं इसको यूज करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं सोच रही थी कि मैं ये टॉपिक लेकर आऊंगी तो सबसे पहले मुझे उन्हीं का ख्याल आया। तो लेट्स सी कि लॉर्ड बुद्धा हमें क्या कहते हैं आज की रीडिंग में। सो इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 स्टोन्स रखे हैं इनमें से एक आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लें। तो जो यहाँ पर पहला स्टोन, पहला पेबल है आपके लिए, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। नंबर 2 है यहाँ पर ग्रीन जेट एंड नंबर 3 है यहाँ पर टाइगर आई, जो कि मेरा फेवरेट है। आपने देखा, कई बार देखा होगा, आज भी देखिएगा। ये रिंग मैंने पहनी है, इसी की है। ठीक है, तो इनमें से एक स्टोन आपको चूज करना है। कुछ देर के लिए आप इन पर मेडिटेट करें, वीडियो पॉज कर लें, ठीक है, आराम से इसको पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर मेडिटेट करो कुछ देर। फील करने की कोशिश करना है आपने कि कौन सा जो स्टोन है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, कौन सा आपको सुंदर दिखता है। ओके, क्रिस्टल्स का कई बार ये कहा जाता है कि जब आपको समझ नहीं आए कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना है, कौन सा क्रिस्टल लेना है, तो जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, जिसके साथ में आपको कनेक्शन लगे। जैसे कई बार मैं जो पोस्ट डालती हूँ कम्युनिटी पर, कभी रोज क्वार्ट्ज का, कभी एमेथिस्ट का, तो कई बार लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि पता नहीं जब हम एमेथिस्ट को देखते हैं या फिर रोज क्वार्ट्ज को देखते हैं तो हमें क्या होता है, हम अट्रैक्ट होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे पास हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उनके साथ में आपका कनेक्शन बनता है। तो कोई भी ऐसा यहाँ पर स्टोन आपको लग रहा है जिसके साथ में आपको लगे कि कनेक्शन आपका बन रहा है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे कौन सा स्टोन आपको चूज करना चाहिए, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो बेशक, लेकिन वो पहली बार के लिए हो तो बेहतर है। हमेशा के लिए उसका सहारा आप बनाओ, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना चाहिए और आपको एक कनेक्शन बनाना चाहिए इन सारी चीजों से, ठीक है, कि तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैं इस जर्नी पर हूं और मैंने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी समझा है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। आपको वो सारी परेशानियां ना झेलनी पड़े जो मैंने झेली, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने खुद ही से सीखा और समझा। बट यहाँ पर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो अगर आप जल्दी सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और वो फॉलो करेंगे जो मैं कह रही हूँ, तो जर्नी थोड़ी आसान रहेगी। ओके जी, इसके बाद भी मैं बताना चाहूंगी कि एक जनरल रीडिंग है, चाहे आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट ही करें कोई स्टोन या ग्रुप पर जाएं, फिर भी कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी और कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो ये रीडिंग्स देखेंगे और सभी लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे पूरा 100% रेजोनेट कर जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि कर भी जाता है, बट हमेशा नहीं है। ओके, तो जितना रेजोनेट होता है उतना आपने लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है, वो किसी और के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, और ये जनरललेस रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो ही देखें, फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो ही देखें, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आप देख सकते हो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म, जाति, इन सारी चीजों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा जो धर्म, हमारी जो जाति है, वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। मेरी और इस पूरे परिवार की, आप इस परिवार को आप देख सकते हैं, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, इतना बड़ा परिवार है हमारा, और हम सभी लोग ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस में ही बिलीव करते हैं, इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करते। आप देखोगे कि सभी लोग कमेंट्स करते हैं और जो मेंबर्स हैं वो दूसरों के कमेंट्स पर कमेंट कर देते हैं। अगर कोई सवाल पूछ रहा होता है तो रिप्लाई करते हैं, ये नहीं देखते कि ये कौन से धर्म या जाति का है, राइट। तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। आप आराम से यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वहां पर नहीं लग रहा है। ओके, वो ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप है एक्चुअली,
वहां पर जो मेंबर्स हैं वो मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद अपने जो भी मन की बात है शेयर कर लेते हैं मेंबर्स के साथ में। हंसना बोलना थोड़ा हो जाता है तो मूड थोड़ा चेंज रहता है। वो एक्चुअली मैंने बनाया था लॉकडाउन के वक्त, अभी इतनी नीड नहीं है आई थिंक इस तरीके के ग्रुप की, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उस वक्त काफी ज्यादा लोग परेशान थे और मुझे बोला करते थे कि लॉकडाउन की वजह से हमारा दिमाग ही अब काम करना बंद कर दिया है और किस तरीके से हम क्या करें समझ नहीं आता। तब मैंने वो ग्रुप बनाया था एक्चुअली कि आप लोग थोड़ा बात करोगे डिप्रेशन कम होगा एंड ऑल। तो अभी भी चल रहा है, लोगों को पसंद आता है, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सभी को बोलती हूँ, आप जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा आपका दर्द कम होगा। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि बढ़ता है तो बढ़ने से भी वो रोकते हैं जो मेंबर्स हैं। अगर कोई बुरा फील कर रहा है तो वो इस तरीके की बातें करते हैं कि मन अच्छा हो जाता है। एंड हाँ, रूल्स भी हैं वहां पर, अगर कोई किसी को हर्ट करता है या किसी को इग्नोर करता है तो फिर हम एक्शन भी लेते हैं उसके लिए। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि शायद आपको ये अच्छा लगे। अगर आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो शायद वहां से थोड़ा सा आपको अच्छा फील हो। ओके, इसके बाद बताना चाहूंगी अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा फैमिली ऐप है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर लिंक आपको नहीं मिलता है तो मैं नाम बता देती हूँ, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके अगर आप प्ले स्टोर पर फाइंड करते हो, सर्च करते हो तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स मिलते हैं। बहुत सारे ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल्स नहीं है गाइस, क्योंकि मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ तो जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना ज्यादा मुझे टाइम चाहिए, तो हल्का फुल्का सा ही स्टॉक है। लेकिन अगर आपको अगर आपकी जरूरत की कोई चीज मिल जाती है तो आप वहां से ले सकते हो। ओके, आपको वहां पर ऐप पर जब आप बाय करते हो तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ छोड़ना पड़ता है, वहां पर अपना फुल नेम छोड़ना पड़ता है। वही डेट ऑफ बर्थ और नेम लेकर मैं एनर्जाइज करती हूँ और आपके घर तक पहुंचाती हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप चाहें तो वो बाय कर सकते हैं। जो लोग ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल्स ले चुके हैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों के मेल आईडी पर एक और मेल आईडी भेजा जाएगा जहां पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये लगा कि जो लोग ब्रेसलेट्स ले रहे हैं, जो लोग क्रिस्टल्स ले रहे हैं, उनको शायद कुछ डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ शेयर करेंगे, राइट। तो आप वहां पर कर सकते हो। आपके मेल आईडी पर आपको एक और मेल आईडी भेजा जाएगा। आप लोग ध्यान दें इस पर, क्योंकि हो सकता है कई सारे मेल्स आते हैं तो हम इग्नोर कर जाते हैं, है ना। तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, इसीलिए आज मैं वीडियो में बोल रही हूँ। तो उस मेल आईडी पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो ब्रेसलेट, पेंडेंट या स्टोन आप तक गया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एंड कैसे एनर्जाइज करना है एंड ऑल, हालांकि मैं बताती रहती हूँ, कम्युनिटी में भी Q&A में शेयर करती हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां पर बात कर सकते हो। या समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो बॉक्स है अगर वो छोटा है और आपका सामान ज्यादा है तो हम 2 अलग अलग बॉक्सेस में भेजते हैं। तो जब एक बॉक्स जाता है तो सामने वाला परेशान हो जाता है कि अरे हमने तो इतना ऑर्डर किया था, हमारे पास नहीं आया। ओके, तो फिर कुछ दिनों बाद उनको दूसरा बॉक्स भी मिलता है। लेकिन वही है ना कि आजकल लोग इतना धोखाधड़ी करते हैं कि उनको मतलब कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो उनको लगता है कि फिर से हमारे साथ में फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है ऐसी तो आप वहां पर पूछ सकते हो। हालांकि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में ये प्रॉब्लम हुई थी, हमारे पास इतना सामान नहीं था, बड़े बॉक्सेस नहीं थे, छोटे ही थे, तो हम उसी से कुरियर कर रहे थे। और अभी तो खैर सब कुछ है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर शेयर कर सकते हो, बिल्कुल चिंता ना करें, आपको किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी। अगर कुछ होता भी है तो हम आपको जो भी आपका रिफंड होगा कर देंगे, या फिर आपको जो आपका मन पसंद का आइटम है वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स इट, मुझे इतना ही बताना था। तो अब चलिए हमारी रीडिंग हम देखते हैं कि क्या कुछ आती है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने क्लियर कॉर्ड्स को चूज किया है, इस स्टोन को, इस पेबल को, तो चलिए देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके जीवन में और आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है। अगर आप इस फैमिली में पहली बार आए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना तो सारे ही कार्ड्स पहले ही निकाल लिया करती हूँ और इसके बाद ही बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो अगर आपको ये कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है आप स्किप कर सकते हो, राइट। और जिनको देखनी है वो देख सकते हैं। चलिए भाई, ओके, तो सबसे पहला आपका जो कार्ड आया है वो आया है मून। एक मेजर गाना मुझे चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि
मेजर एनर्जी ही मुझे चेक करनी है, यानी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ही चेक करना है। छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे ही चलते ही रहते हैं हमारी लाइफ में, है ना। आज कुछ है, कल कुछ और। चलिए देखते हैं कि कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। डेथ फिर से आपके लिए मेजर काना ही आया है और ये साथ ही आ रहा था, तो चलिए परेशान ना हो डेथ के कार्ड को देखकर। ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ज्यादातर लोग इसको ऐसा ही समझ लेते हैं, डेथ का कार्ड मतलब कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, डेथ का कार्ड बताता है कि जो नेगेटिविटी आपके जीवन में है बेशक वो खत्म होने वाली है। एंड तो कुछ होता ही है, लेकिन एंड वही होता है जिसको एंड होना चाहिए, जिसके एंड होने की जरूरत है। ओके, खुशियां कहीं नहीं जाती, खुशियों का एंड नहीं होता, डेथ का कार्ड वो नहीं बताता। ओके, सो डोंट वरी। 8 of Wands। ओके, तो अब मैं यहां से द वर्ल्ड भी आ गया है, वेरी नाइस। अब यहां से भी कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, द बुद्धा ऑफ लोटस। ओके, ये कार्ड, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ओके, परेशान ना हो आप लोग। मॉर्निंग स्टार, चक्रास। चलिए और देखते हैं, चक्रास को लेकर यहाँ पर आया है, तो चक्रास के कार्ड्स भी देख लेते हैं। चलिए, abundance, okay, and then discovery। बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं आपको, सी, जॉय। ओके, एक मिनट, हाँ, कैमरा ठीक करती हूँ। ओके गाइस, और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर फॉर यू। इनको शफल करने में ना बड़ी मुश्किल होती है, इतने बड़े हैं कार्ड्स। ओके, धूमावती। डेथ का कार्ड आया है, तो ये तो आएंगी ही। गणेशा, ये लो। ओके, ब्रह्मा। ऑलराइट, तो ये रहे आपके कार्ड्स, देख लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा इन पर मेडिटेट करूंगी एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है ऐसे में। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो गाइस, आई एम बैक। सो सारे ही कार्ड्स मैंने देख लिए हैं, एनर्जीज जो भी थी उनको महसूस किया है, काफी सारे मैसेजेस भी मिले हैं, बहुत कुछ दिखा है, नजर आया है, और ये भी समझ आया है कि आपने इस वाले पेबल को क्यों चूज किया है, क्योंकि इसका नाम है क्लियर कॉर्ड्स। आपको कई सारी चीजों के लिए क्लैरिटी चाहिए, कई सारी बातें आपके मन में चलती रहती हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं। और ओवरथिंक क्या, कई वो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी बनती है जिसकी वजह से सवाल पैदा होते हैं। हो सकता है आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो सकता है आपको रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता हो सकता है आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आपको आपके संपर्क में कुछ भी आता है, जो भी आपको दिखता है, जो भी आपके संपर्क में आए, उसकी गहराई तक जाना आपको पसंद है, राइट? ये चीज है तो ऐसी क्यों है, क्या कारण है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि भाई आप उस मंदिर या मस्जिद में चले जाइए, आपकी विश पूरी हो जाएगी, तो आप
सिर्फ वहां तक नहीं रहते, आपकी सोच वहां तक नहीं रहती कि वहां पर जाने से हमारी विश पूरी हो जाएगी। आप सोचने लग जाते हो कि इस मंदिर में, इस मस्जिद में या इस गुरुद्वारे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, और जो गुरुद्वारे हैं और जो मंदिर हैं और जो मस्जिदें हैं वहां पर क्यों हमारा काम नहीं हो रहा, यहां पर क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जिज्ञासा सी आपके अंदर रहती है, और ये शायद बचपन से है। शायद जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो, तो आप बचपन से ही ऐसे हैं। अगर आपने कोई, आपके हाथों में कोई बुक लग गई तो आप उसको शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाता है कि पढ़ो इसको पढ़ो, नहीं, आप खुद ब खुद पढ़ते हो। और उसके, क्योंकि किताबों में ऐसा होता है कि सवाल भी होते हैं और जवाब भी होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे बन जाते हैं जिनका जवाब आपको उस किताब से नहीं मिलता, तो आप दूसरी किताब पढ़ते हो, 4 और लोगों से पूछते हो। ओके, तो ये होता है आपके साथ कहीं ना कहीं, और इसी वजह से हमेशा आपको लगता होगा कि क्लैरिटी नहीं मिली, मुझे इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं मिली। हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो और इस रीडिंग में भी आप आज ये रीडिंग भी आप इसीलिए देखने आए हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये जो कार्ड्स हैं ये क्या बताते हैं और कैसे बताते हैं, या फिर ये जो सुरभि है ये क्या बताएगी और कैसे बताएगी, एंड लेट्स सी कितना बताएगी। वो चीज रहती है ना। जो लोग नए हैं बेशक वो इसीलिए रीडिंग देख रहे होंगे, और जो इस फैमिली से हैं उनकी बात अलग है, वो मानते हैं। लेकिन आपकी देखने का रीजन मुझे यही लगता है कि शायद आपको ये जिज्ञासा है कि किस तरीके से कार्ड्स काम करते हैं और कितना हमारे बारे में बता देंगे, एंड किस तरीके से ये हमें गाइड करेंगे, राइट। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर रहती है हमेशा, और इसीलिए आपने ये पेबल चूज किया। और आपके लिए अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए मून का कार्ड आया था, और मून का जो कार्ड होता है वो इल्यूजन के बारे में बात करता है, ठीक है, अंधकार के बारे में बात करता है, ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो भ्रम से जुड़ी हुई होती हैं, जिनको लेकर क्लैरिटी नहीं होती, आधी बातें आपको पता है और आधी छिपी हुई हैं। इस तरीके की एनर्जी को मून का कार्ड दिखाता है। वहीं अगर सन का कार्ड हो तो वो क्लैरिटी की बात करता है, यानी कि सब कुछ क्लीन एंड क्लियर है। बट आपके लिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, और अगर आप डेथ के कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर डेथ के ये जो भी इन्होंने इमेज बनाया है डेथ का, उसके अंदर सन है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये जो इल्यूजन है आपका ये मिटने वाला है, और मिटते ही जैसे कि मैंने कहा कि सन क्लैरिटी देता है तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। जब इल्यूशन खत्म होगा तो क्लैरिटी मिलेगी, ज्ञान आएगा, राइट। तो वही चीज आपके साथ होने वाली है। और इस कार्ड को अगर आप देखो तो यहां पर भी वही लिखा गया है, सडन चेंज, ठीक है, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग। तो आपकी अवेकनिंग एक्चुअली होने वाली है। और यहाँ पर ये जो कार्ड आया है इस डेक से वो भी अबाउट 7 चक्रास ही बात करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा, अगर आपके मन में ये सवाल रहता है कि अबंडेंस क्या है। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं, अगर आप रीडिंग्स देखते हैं, तो कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अबंडेंस क्या है एक्चुअली। पैसा, प्यार, हेल्थ। बट वही है कि हर एक व्यक्ति के लिए अबंडेंस का अपना मतलब है। किसी के लिए प्यार अबंडेंस है, उसको अगर प्यार मिल जाए तो उसको सब कुछ मिल जाता है। किसी के लिए पैसा अबंडेंस है, अगर उसको पैसा मिल जाए तो उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए अबंडेंस है। तो हो सकता है ये सवाल आपके मन में रहता हो कि अबंडेंस क्या है और मेरे लिए अबंडेंस क्या है, मैं किस में अबंडेंस देखती हूँ। अबंडेंस को एक तरीके से हम कह सकते हैं संतुष्टि, ठीक है। वो चीज हमें अगर मिल जाए जिससे कि हम संतुष्ट हैं तो वो अबंडेंस है। तो आपके लिए अबंडेंस क्या है वो कहीं ना कहीं आप खोजना चाहते हो। सकता है कई बार आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि मैं किसे अबंडेंस कहूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास अच्छे रिलेशंस भी हैं, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेचैन हूं। तो मेरे लिए अबंडेंस क्या है? तो शायद आपके लिए अबंडेंस स्पिरिचुअलिटी है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, वो सारे ही कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप आगे चलकर जब आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा, तो वो जैसे ही एक सवाल का जवाब मिलेगा ना, धीरे धीरे जो भी आपके सवाल हैं उन सभी का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। एक तरीके से डोर ओपन हो रहा है। आपके लिए वही था कि ये मेन डोर है, ठीक है। तो मेन डोर को अगर आपने खोल दिया तो अंदर के जो भी डोर है ना, जो दरवाजे हैं ना, वो खुद ब खुद एक एक करके खुलते चले जाएंगे। तो वैसी ही जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तक वो डोर ही नहीं खुल रहा था, उसकी की आपको नहीं मिल रही थी एक्चुअली, अब आपको मिलने वाली है। और ये मिलेगी कैसे? आपके ज्ञान से ही। यूं ही नहीं, जो आपने रिसर्च किया है, जो सवाल आपके मन में रहे हैं और सवालों के रहने की वजह से जो मैनिफेस्टेशन होता रहा है,
राइट। आप कहीं ना कहीं अनजाने में ये मैनिफेस्ट करते रहे हो कि मुझे सवालों के जवाब जानने हैं, जानने हैं, जानने हैं। फाइनली वो मैनिफेस्ट हो गया, तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, वो की आपको मिल जाएगी। और जैसे ही डोर ओपन होता है, फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना, आपको हर एक कड़ी का जो उद्देश्य है कि ये कड़ी इससे क्यों जुड़ी हुई थी, ये वाली कड़ी इससे क्यों जुड़ी हुई थी, वो सारी चीजें आपको पता चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जर्नी एक तरीके से आपकी शुरू हो जाएगी। और यहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि अबंडेंस एक्चुअली है क्या है अबंडेंस का मतलब। हर किसी की डेफिनेशन अलग है। मेरे लिए अबंडेंस की डेफिनेशन अलग है, किसी और की किसी और तरीके की डेफिनेशन होगी, आप कोई और डेफिनेशन बनाएंगे। ओके, तो ये होगा। अब यहाँ पर क्योंकि धूमावती माता के साथ में गणेशा का कार्ड आया है विद ब्रह्मा, तो ये जो 3 कार्ड से ये बताते हैं कि इस दौरान जब आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बेशक कुछ एंड होगा। ओके, कुछ तो एंड होगा जिसके बाद ही क्लैरिटी मिलेगी, या फिर क्लैरिटी मिलने के बाद में कुछ एंड होगा। ऐसा हो जाता है कई सारी चीजें हमें। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बुद्धा, जब उनको पता चला कि दुनिया में क्या है, जन्म है, मृत्यु है, ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने अपना राज्य ही छोड़ दिया था। तो जब उनको क्लैरिटी मिली तो उन्होंने कुछ खत्म किया और आगे बढ़े, राइट। उनकी एक नई जर्नी शुरू हुई, वरना वो एक प्रिंस हुआ करते थे, है ना, और उसके बाद वो महात्मा बन गए। तो वैसा ही है, तो वही एक एंडिंग मुझे भी दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई महात्मा बन जाओगे, आप कोई मॉन्क बन जाओगे, नहीं, लेकिन जो जर्नी आप चाहते हो, जिन सवालों के जवाब आप चाहते हो, अगर उन सवालों के जवाब आपको मिलते हैं तो बेशक आपकी जो पुरानी दुनिया है उसको शायद आप खत्म करें और आगे बढ़ें। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जब आप उसको खत्म कर रहे होंगे तो बेशक आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, बट माँ धूमावती का जो कार्ड है, माँ धूमावती की जो एनर्जी है, वो ये बताती है कि जो भी खत्म हुआ है या होने वाला है, आप करोगे, वो होना जरूरी है, वो आपके अच्छे के लिए है। अगर वो नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में आए हैं किसी ना किसी लक्ष्य को पूरा करने। अगर आप उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, हैव टू एंड समथिंग, तो वो आप एंड करोगे। गणेशा का जो कार्ड है वो न्यू बिगनिंग की बात करता है, तो एक नई शुरुआत होगी। एंड ब्रह्मा का जो कार्ड है वो क्रिएशन की बात करते हैं, यानी कि उसके बाद ही आप कुछ नया क्रिएट करोगे। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपकी लाइफ में होने वाला है। आई थिंक मैंने अच्छे से सब कुछ क्लियर किया हो, आपको समझ आया हो। एक कार्ड मैं और देखना चाहूंगी, एंड ड्यून्स भी आज मैं देखने वाली हूं आपके लिए। सो लेट्स सी क्या आता है वहां से। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। मैंने वही बोला था कि कुछ नया आप शुरू करेंगे, और बिल्कुल इसे शुरू करिए, क्योंकि यही आपकी जर्नी है, यही आपका पर्पस है। तो देख लेते हैं ड्यून्स क्या कहते हैं आपके लिए। ऑलराइट, विजडम, नॉलेज, चेंज। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन भी हो, आप कहीं जा सकते हैं, एंड अवेकनिंग का यहां पर भी आ गया है, यहां पर भी था, तो अवेकनिंग ही होने वाली है गाइज आपकी। और इसके बाद से आपका एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नया जन्म होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। और ये होता हुआ मुझे नजर आ रहा है अभी से लेकर अक्टूबर तक, इसके बीच कभी भी हो सकता है। ओके, सारे रूम्स कहीं ना कहीं एक ही तरीके का मैसेज दे रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन जेट को, इस पेबल को, तो लेट्स सी कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में और किस तरीके से आपको खुद को तैयार करना है उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस फैमिली में पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो सारे ही कार्ड्स पहले ही निकाल लिया करती हूँ, और उसके बाद आपको एक साथ बताती हूँ कि क्या कुछ होने की संभावना है। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं बेशक, और अगर पसंद है तो देख सकते हैं। चलिए, ओके, तो 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, मैं दोनों, ऑलराइट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड। ओके, दोनों एक साथ आ गए हैं। चलो चलो देखते हैं आगे क्या है। इंटरेस्टिंग।
लेट्स सी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में. द वर्ल्ड. व्हाट? ओके. 3 of Wands. All right. Five of Swords. चलिए और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर आपके लिए. क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर आपके लिए. ये वाले कार्ड्स हम देखते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके. ओके. अगेन वही एक जैसे मैसेजेस ही दे रहे हैं सारे कार्ड. द लवर्स, द सन. ओके. और देखते हैं क्या है. कंफ्यूजन. लवर्स भी है यहाँ पर. क्वेस्ट. अगेन वही चीज है. ओके. एंड यहाँ पर है मिरेकल. बॉटम ऑफ द डेक. संतोष. ओके. मणिपुरा. मणिपुरा आ गया आपके लिए. प्रत्याहारा. ओके. वही कार्ड आ गया है जो पेबल नंबर 1 के लिए आया था. तो आप चाहें तो वो भी रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ तो है. एक सी बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी. ओके. एंड यहाँ पर आया है 9th हाउस और यहाँ पर भी लॉर्ड बुद्धा है. सो लेट्स सी. तो ये रहे आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इन पर कुछ मेडिटेट करने में, समझने में. तो मैं मिलती हूँ आपसे. ओके. हेलो गाइज, आई एम बैक. तो जिन्होंने भी इस वाले स्टोन को चूज किया है, इस वाले पेबल को चूज किया है जिसको कहते हैं ग्रीन चैट, जो कि ग्रीन बिल्कुल भी नहीं लग रहा कैमरे में, पता नहीं क्यों. ओके. सो सारे ही कार्ड्स मैंने आपके देखे, एनर्जीज भी मैंने फील करी हैं. और क्या आपकी राशि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस है? मुझे बताइएगा. या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या इससे हटकर भी हो सकती है. बट पता नहीं क्यों जब मैं मेडिटेट कर रही थी इन कार्ड्स पर तो बार बार यही राशियां मेरे सामने घूमकर आ रही थी. ओके. ऐसा लगता है आपको देखकर जैसे एक ना लंबा अरसा बीत गया हो कंफ्यूज्ड रहते हुए और फ्रस्ट्रेट रहते हुए. इज इट राइट? ऐसा है क्या? ऐसा ही लग रहा है. बाय द वे, हम जो रीडिंग कर रहे हैं जिस टॉपिक पर कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन तो गाइज मैं कहूंगी कि आप हरमित मोड में जाने वाले हो एक्चुअली. ठीक है. ये होगा. हो सकता है बहुत ज्यादा बिजी रहते हो काम में, बहुत ज्यादा लोगों के बीच घिरे रहते हो. आपका काम ऐसा हो सकता है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हो. नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. कुछ तो है. हो सकता है आप पॉलिटिशियन हो या ऐसी फैमिली से हो या कुछ भी ऐसा है जहां पर आपको हमेशा उपस्थित रहना पड़ता है लोगों के सामने, उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और घिरे रहते हो आप. और ये बहुत सालों से हो रहा है, अभी से नहीं, बहुत सालों से. हो सकता है जब आप 16 और 17 की एज में थे उस वक्त से अब तक हो रहा है. और अब तक की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर 60 to 70% लोग हो सकता है कि 40 के हों. ठीक है, उनकी एज हो सकती है. तो इतने साल हो चुके हैं. सभी के लिए नहीं कहूंगी लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगा कि हो सकता है इस एज में वो आ गए हों ये सब कुछ देखते देखते. चाहे बात
करियर की हो, चाहे बात फैमिली की हो, चाहे बात पार्टनर की हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा आप कंफ्यूज रहे हो, क्योंकि एक तरफ आपकी फैमिली, एक तरफ आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी सोसाइटी, जो भी है, जिन चीजों को आप मान्यता देते हो वो चीजें रही हैं, और एक तरफ आपका खुद का मन, खुद की मर्जी रही है। और इन दोनों के बीच में आप हमेशा पिसते रहे और मन में सवाल आते रहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप खुद के मन की सुनते हो तो आपको लगता है कि शायद अगर आप फैमिली के या सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो गलत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लगता है कि जो आंदोलन करते हैं, जो नयापन लेकर आते हैं, वो भी तो यही करते हैं ना, वो विरोध करते हैं इन चीजों का, तभी कुछ बदल पाता है, अदरवाइज बदल ही नहीं पाता। अगर हम वापस से पास्ट में जाएं तो कई ऐसी प्रथाएं और परंपराएं थीं जिनको अब बंद कर दिया गया है, राइट, और अभी हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर वो प्रथाएं चलती रहती तो शायद आज भी हम सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि प्रथाओं के नाम पर, परंपराओं के नाम पर कई ऐसे काम हुआ करते थे जो कि इलीगल थे, जो कि सही नहीं थे। लोगों की जान तक ले ली जाती थी यही कहकर कि ये परंपरा है, ये प्रथा है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट। तो अगर उनके अगेंस्ट नहीं गए होते तो आज हम भी सफर कर रहे होते, है ना। जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, जब जिंदा ही जला दिया जाता था औरतों को, लड़कियों को, अगर वो प्रथाएं अभी भी चलती रहती तो क्या होता, सोचो। तो एक तरफ तो वो रहता है आपका मन कि अगर मैं विरोध में नहीं जाऊं तो ये जो चीजें हो रही हैं वो होती रहेंगी, लेकिन एक मन ये कहता है कि विरोध में जाना गलत है, क्योंकि आपके साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि अरे फैमिली की सुनो, माँ बाप की सुनो, माँ बाप जो कहें वो करो, वो तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि माँ बाप की सुनो, लेकिन अगर माँ बाप या फैमिली या आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स कुछ गलत का साथ दे रहे हैं तो आपको साथ नहीं देना है, आपको उनका सम्मान करना है, आपको उनसे फाइट नहीं करनी, लेकिन आपको साथ भी नहीं देना। तो आप फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसी जिंदगी आपकी रही है आई थिंक अभी तक की, और यहाँ पर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसी तकलीफ की वजह से देख रहे हैं कि क्या आपने जो लाइफ में किया वो सही किया, क्या जो डिसीजंस लिए वो सही लिए, और क्या आपको आगे भी ऐसा करना चाहिए, या फिर क्या अब होने वाला है। क्योंकि आई थिंक आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते ही रहते होंगे, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया और जिसको फिर आपने हैंडल करना है, जो कि बिल्कुल अननोन है और आपको नहीं पता कि क्या करें क्या नहीं करें, और फिर आप हैंडल करते हो और फिर सफर करते हो। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो आपके लिए अगर मैं देखूं कि क्या होने वाला है, हालांकि यहाँ पर आपका जो ये कार्ड आया है, आप अगर उसको पढ़ोगे, उसका जो कैप्शन है, तो ही आपको समझ आ जाएगा। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, ओके, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज होंगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो सवाल है आपके मन में, जैसे कि यहाँ पर क्वेस्ट आया था, यहाँ पर कंफ्यूजन आया था, तो ये जो सवाल हैं इनके जवाब आपको बेशक मिलेंगे। और एक चीज आपको और पता चलेगी, ये मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि शांति और सुकून कहाँ है। आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने आपको एक दुनिया सी बनाकर दी हुई है, ठीक है। आपको ये बोला गया है कि ये दुनिया जो है ये सही है और इसी दुनिया में हमें रहना है, हमें प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली काम करना है और इस तरीके से करना है। जैसे नहीं, आपको एक रोबोट सा आपको बना दिया है, रोबोटिक जिंदगी है आपकी, ठीक है। उसमें आपको सेट कर दिया गया, फिट कर दिया गया जबरदस्ती, लेकिन आप हो नहीं रहे फिट, बट आपको इस तरीके से फिट कर दिया गया, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। आपको जो सही बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन वही चीज कंडीशनिंग, कि जब दिन रात आपको कोई ये कहेगा कि बेटा ये जो सूरज निकलना होता है ना, इसको हम अंधेरा होना कहते हैं। अगर बचपन से ही आपको ये बताया जाए तो आप सवेरे को अंधेरा ही बोलोगे, वो सवेरा है, लेकिन क्योंकि लोगों ने आपको बताया, वो भी अपने लोगों ने, तो आपको वो अंधेरा ही लगेगा, आप उसको अंधेरा ही बोलोगे। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये अंधेरा किस आधार पर अब इसको बोल रहे हो, क्यों इसको डिफाइन कर रहे हो अंधेरे की तरह, तो शायद आपके पास शब्द नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि वही सही है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग आपकी वैसी हुई है। सो जो दुनिया आपको दिखाई गई है, उस दुनिया में कई सालों से आप रह रहे हैं, तो वो दुनिया आपको अच्छी लग रही है, सही लग रही है, बट शायद वो दुनिया सही नहीं है, और इसकी क्लैरिटी आपको आने वाले समय में मिलेगी। आपको पता चलेगा कि जो आपको लगता है, जैसे उस दुनिया में रहकर आपको संतोष नहीं मिलता,
तो आपको लगता होगा कि आप गलत हैं। उस दुनिया में रहकर तो संतोष मिलना चाहिए, लेकिन संतोष नहीं मिल रहा, मतलब आपके साथ में दिक्कत है, उस दुनिया के साथ में दिक्कत नहीं है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि अगर 4 लोग एक चीज को सही कह रहे हैं तो जरूरी नहीं वो सही हो। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हो। ओके, अगर आप किसी ऐसे घेरे में चले जाते हो जहां सभी बुरे लोग ही हैं, तो वो बुरे को ही अच्छा कहेंगे, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा हो गया, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि इस दुनिया में आपको संतोष नहीं मिल रहा है, मतलब आपके साथ इश्यू नहीं है, इस दुनिया में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसको बनाया ऐसा गया है, ठीक है, क्रिएट किया गया है। उसके बाद आप हरमित मोड में आओगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं डिटैच होना शुरू कर दोगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि आप क्या हो, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका जो दिल कह रहा है, आपकी जो इंट्यूशन कह रही है वो क्या है, वो सही है, सत्य है। और उस वक्त आपको सुकून मिलेगा। कहीं ना कहीं आप उस जगह पर आ जाओगे जहां पर आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपको ये चीजें अच्छी क्यों नहीं लग रही, आप इनसे अलग क्यों हो, आप इनसे हटकर क्यों हो, और उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आपको शर्म आए। अभी हो सकता है किसी के अगेंस्ट जाने पर आपको शर्म आती हो कि अगर मैं इसके अगेंस्ट गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं धिक्कारा जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और आपको समझ आएगा कि आप धिक्कारने के लायक नहीं हैं, आपका बस ढांचा अलग है। ओके, आप किसी और दुनिया के हो और किसी और दुनिया में आपको लाया गया है। इसलिए नहीं कि आप उसमें जबरदस्ती सेटल हों, इसलिए कि आप अपने तरीके से उसको बदलें। आप वही कर रहे हो। आपको जिस दुनिया में लाया गया, एक्चुअली आपको लाया गया ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन कंडीशनिंग की वजह से आप उसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसी में रहने की, घुसने की कोशिश कर रहे हो, और यही चीज आपको तकलीफ दे रही है। और तभी आपके मन में इतने सवाल हैं और इसीलिए आपको हेडेक होता है, इतने सारे सवाल आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आपको एक्चुअली करना था उसके अगेंस्ट काम, लेकिन आप कर रहे हैं उन्हीं के जैसा, और इसी वजह से आप परेशान हैं। आई थिंक मैंने क्लियर किया है पॉइंट, काफी कुछ मैंने बोला है, अगर समझ आया है तो। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपका यही है कि आपको सुकून मिलेगा, डिटैच होगे आप लोगों से, और वो करोगे जो आपका दिल कहता है, और जब आप वो करोगे तो आपको सुकून मिलेगा। तो ये बड़ा ही सुंदर सा ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ा ही सुंदर सा परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को तो आई थिंक बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वही है कि डिवाइन टाइमिंग, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई था नहीं गाइड करने वाला, अभी आपको कोई गाइड कर रहा हो। मैं मेरी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी वजह से हुआ है। अगर आप नए हो और अगर आप फैमिली में भी हो तब भी मैं सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन चेंज लाने का काम खुद में आप खुद ही करते हो, ठीक है। और यहाँ पर मिरेकल का भी कार्ड है जो कि बताता है कि चमत्कार ही है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी कंडीशनिंग हुई है, आपका बदल पाना बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं रूम्स आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं फॉर यू। किसी से आपकी मीटिंग होगी, और अगर किसी से रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो उसके चांसेस हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रही कि आप किसी को प्यार करते हैं उनके साथ में रिकंसिलिएशन होगा या कुछ भी, लेकिन कोई है जिसके साथ में आपको बात करना, जिसके साथ में आपको रहना, जिसका साथ आपको पसंद है। कोई है या कोई था जिसको सिर्फ इसलिए आपने पीछे छोड़ दिया क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी थी, और आपको ये बोला गया था कि अगर आप उस दिशा में जाते हो तो वो गलत होगा, जबकि वो गलत नहीं था। तो फाइनली आपको ये रियलाइज होगा कि आपने क्या किया है इस सब की वजह से, और उसके बाद आप उनसे मिलोगे, वापस से आपकी मीटिंग होगी। एंड यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कोई पार्टनरशिप है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी। और अगेन यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन सा मुझे लगता है, फील होता है कि ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोग काफी कुछ हो सकता है कि बोलें भी, आपको जज भी करें, बट आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, है ना। दैट्स इट। सनड्रेस, ओके, डू इट फॉर यू। ऑलराइट, मैं यही आपको बोल रही थी कि फाइनली आप खुद के लिए कुछ करोगे और आपको करना चाहिए। रिलीज योर गिल्ट। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो हो गया है उसको छोड़ दो, लेकिन आगे आपको सुधार करना है। अगर आप करोगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करोगे, जो कि आपको करने में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ भी नया होता है तो आपको तकलीफ हो जाती है, ठीक है,
और आप शायद भागने की कोशिश करते हो, तो वो आपको नहीं करना है। अगर नहीं भागोगे, एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे तो बेहतर होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस पेबल इस स्टोन को जिसका नाम है टाइगर आई, तो चलिए देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में और किस तरीके से आपको इन्हें हैंडल करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस फैमिली में पहली बार आए हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं सारे ही कार्ड्स पहले ही निकाल लिया करती हूँ, इसके बाद एक साथ आपको मैसेजेस देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस शफलिंग को, कार्ड शफलिंग को स्किप कर सकते हैं और सीधा अपना रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको कार्ड शफलिंग देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं इसे भी। चलिए भाई शुरू करते हैं। ओके, हरमेट, हैंगमैन, ऑलराइट, 5 of cups, 10 of swords, 8 of swords, एंड यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक 10 of cups। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मीन राशि भी हो सकती है आपकी। द मदर, ओल्ड मैन एंड साधु, द हरमेट। फिर से हरमेट आ गया है आपके लिए। ओके, 9 ऑफ लोटस। ओके, और देख लेते हैं भाई। Vanity, abundance, okay. ये शफल करने में बहुत दिक्कत होती है, बड़े हैं कार्ड। टीच और लर्न रेमेडीज, ओके। अनाहत, चक्र, आत्मन, कुंडालिनी, हैवी एनर्जी, ओके। तो ये रहे आपके कार्ड्स और मैं कुछ देर इन पर मेडिटेट करूंगी ताकि कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी मुझे मिलें और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला पेबल चूज किया है, टाइगर आई पेबल, तो उनके सारे ही कार्ड्स मैंने देख लिए हैं। एनर्जीज को मैंने अच्छे से महसूस किया है। काफी सारे मैसेजेस मुझे मिले और काफी कुछ दिखा है मेडिटेशन के वक्त जब मैं मेडिटेट कर रही थी इन कार्ड्स पर। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हैवी एनर्जी है, काफी हैवी। सो हैवी एनर्जी तो है ही, पेनफुल भी है क्योंकि दर्द बहुत महसूस हुआ। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से आपने ये दर्द अपने पास रखा हुआ है और आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आप छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये दर्द चला गया तो आपकी जिंदगी खत्म। कुछ ऐसा है, कुछ तो है, किसी चीज से आपको एडिक्शन है, ऑब्सेशन सा है, आदत पड़ी हुई है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई आपकी विश है, कोई सपना है आपका जिसको आप पूरा करना चाहते हो। उसको पूरा करने की इस जर्नी में बहुत पेन आपको मिल रहा है
और फिर भी आप इस पेन को पकड़ कर बैठे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब आप इस दर्द को झेल लोगे। और एक दिन आपको विक्ट्री मिलेगी जरूर। जब वो सपना आपका पूरा हो जाएगा तो ये जितने भी दर्द आपको मिले हैं ना, इन सारे ही तकलीफों को, दर्द को आप भूल जाओगे एक पल में। ओके, कुछ ऐसा है आपके साथ। ऑलराइट, वैसे मैं बताऊं, खुलकर अगर कहूं तो 90% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है यहां पर। अगर आप मेल हैं तो सीधी सी बात है कोई फीमेल है, और अगर आप फीमेल है तो कोई मेल है जिसके साथ में आपको लगता है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी माँ के साथ होता है। आपकी माँ आपको डांटे, आपकी पिटाई कर दे, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, है ना। एक अलग ही अटैचमेंट, अलग ही प्यार होता है। हम सभी ये जानते हैं हमारी माँ के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, हम ना माँ हमसे नफरत करेगी ना हम माँ से नफरत कर सकते हैं। तो कुछ वैसा ही ये कनेक्शन दिखाई देता है जिसके साथ भी है आपका। ओके, और इसीलिए जो भी तकलीफें आपको मिलती हैं, आप उन तकलीफों में खुश हो क्योंकि आपको लगता है कि इस तकलीफ के साथ कम से कम वो मेरे पास है। अगर इस तकलीफ को मैंने खत्म किया तो पहले मुझे उसे हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और वो मुझे मंजूर नहीं है। तो एक जिद सी भी है, जिद है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, क्या कहूं पता नहीं। ओके, एंड हाँ, शायद प्यार, लेकिन प्यार से ज्यादा मैं ऑब्सेशन ही कहूंगी क्योंकि एनर्जी वैसे ही आ रही है। ऑलराइट, सो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में आपको ये समझ आएगा कि आप किसी भी चीज को एक हद तक ही कंट्रोल में रख सकते हो, उसके बाद नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मिलना और जिनका ना मिलना निर्धारित है पहले से ही। ओके, अब उसके लिए आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, चाहे कितना ही दर्द क्यों ना सहो, चाहे कुछ भी करो, अगर वो चीज आपको नहीं मिलनी है तो वो नहीं मिलती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिनके लिए दर्द सह रहे हैं वो आपको मिलेंगे नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं कि समझ आएंगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको इतने हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होती। अगर वो आपका है तो वो आपको मिल जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि जिनके लिए आप इतनी पीड़ा सह रहे हो और खुद में चेंजेस ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जब वो आपको मिलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि अरे इसको तो ये चाहिए ही नहीं था, मैं बिन वजह ही इतना सब कर रही थी या कर रहा था, ये तो मुझे वैसे भी मिल जाती या मिल जाता, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि भाई आगे चलकर आपको ये लगे कि ये आपके टाइप का नहीं है, ये आपके टाइप की नहीं है, और आपने बिन वजह ही इतना टाइम वेस्ट किया। ऐसा भी हो सकता है। भाई मैं दोनों ही पक्ष रखूंगी, भले ही आपको बुरा लगे लेकिन सच है तो मैं बोलूंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, आपको ये पता लगेगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत कुछ ऐसा है जो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसी को तो हम कर्मा कहते हैं। हमें बोला जाता है कर्म करने के लिए, है ना। तो कर्म हम करते हैं इसी के लिए कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएं, हमारी विश जो है पूरी हो जाए, हमारा काम बन जाए। बट ये वहीं तक रहना चाहिए। अगर मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपने कर्म किया, आपका कर्म पूरा हुआ, आपको फल मिला, हैप्पी। और अगर आपको आपके कर्म का फल नहीं मिला तब भी आपको हैप्पी ही रहना है, ये सोचकर कि शायद आप गलत जगह प्रयास कर रहे थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रयास है वो गलत हो गया, मतलब उसका कोई आउटकम नहीं निकला। हो सकता है गलत जगह अपने एफर्ट्स लगा रहे थे लेकिन उससे आपको कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है, मिलता जरूर है। भले ही वो चीज आपको ना मिले जिसके लिए आपने प्रयास किया, लेकिन कुछ लेसन्स आपको जरूर मिलेंगे। अब जैसे यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अगर वो मिल जाते हैं तो शायद आप हीलिंग की तरफ जाओगे, मतलब लोगों को हील करोगे, स्पेशली हील करो या कैसे भी हील करो, कहीं ना कहीं वो आपका सोल पर्पस हो जाएगा। हीलिंग से जुड़ा हुआ कुछ है, ठीक है। आप लोगों को हेल्प करोगे जब वो इस तरीके की सिचुएशन में पड़ते हैं तो किस तरीके से वो बाहर निकले। अगर आप मिल जाते हो तो आप दोनों करोगे, और अगर वो नहीं मिलता है जिसके लिए आप इतने प्रयास कर रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आपको उस रास्ते पर भेजने के लिए ही ये सब कुछ रचा गया था यूनिवर्स की तरफ से। सो सोल पर्पस कहीं ना कहीं बेसिकली यही है कि आपको हील करना है लोगों को, ठीक है। आपको एक एम्पैथ बनना, या आप ऑलरेडी हो, आपको याद दिलाया जा रहा है,
और आपका ये काम है, ऐसा समझ लो। जिस तरीके से मैं लोगों को हील कर रही हूं ना, मैं लोगों को गाइड कर रही हूं ना, उसी तरीके से आपका भी काम है। और ये जो जर्नी आपकी चली है वो इसी वजह से चली है, क्योंकि आपको यहाँ पहुंचना है। अब आप इनके साथ पहुंचे या इनके बगैर पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन आगे चलकर आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी और आप इस तरफ आगे बढ़ोगे। हो सकता है अभी आप जो भी काम कर रहे हो सकता है आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन है, आपने दूर दूर तक ये ना सोचा हो कि आप हीलिंग के क्षेत्र में आएंगे और कुछ करेंगे, लेकिन ये होगा। ठीक है, ये होने वाला है। यहाँ पर आपके हर्ट चक्रा पर, आपके थर्ड आई चक्रा पर भी काम करने के लिए बोला गया है और आपके कुंडलिनी को भी जागृत करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी चीजें हैं इनको समझने के लिए जरूरी है कि आप अपना थर्ड आई चक्रा ओपन रखें और जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब हमारा थर्ड आई चक्रा, हर्ट चक्रा ओपन नहीं होता, अनबैलेंस्ड होते हैं, तो हम चीजों को एक्सेप्ट ना करते हुए रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं और फिर अपना जो फ्यूचर है उसको बिगाड़ लेते हैं, ये कहते हुए कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी और यूनिवर्स ने मेरी नहीं सुनी। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी जो मांगा था वो नहीं मुझे मिला, लेकिन क्योंकि मुझे इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा अंदाजा था। ये शुरुआत की बात कर रही हूँ, अभी तो काफी टाइम हो गया, अभी तो अच्छे से मुझे पता है कि क्या क्यों होता है, किस वजह से होता है। शुरुआत की बात कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी और इन सारी चीजों को नहीं समझती थी, कुछ मैनिफेस्ट किया, नहीं मिला तो बहुत उदास हो जाती थी कि अरे मेरी सुनी नहीं गई। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि जो नहीं सुना जाता है वो क्यों नहीं सुना जाता है। ओके, और उस वक्त उससे बाहर आने में टाइम लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो वही है, अगर आपका थर्ड आई चक्रा, आपका कुंडलिनी जागृत रहता है तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाते हो और इससे मूव ऑन कर पाते हो सकता है ये चीज भी बाधा बनती हो कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए जो दर्द है उसी में रहना ठीक है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप वीक नहीं हो। बस यही है कि आप देखना नहीं चाहते या फिर आप करने की इच्छा नहीं रखते। आपको ये लगता है जब होगा तो हो ही जाएगा ना, हम क्यों मूव ऑन करने का सोचें, क्यों ना हम इसको पाने का सोचें। ये चीज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर कंट्रोल नहीं होता। तो इन फ्यूचर वही आपको पता लगने वाला है। ओके, कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है लेकिन सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर सब कुछ आपके कंट्रोल में होता तो या तो आप यूनिवर्स कहलाए जाते या फिर भगवान, और वो आप दोनों ही नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। ओके, ये फैक्ट है और आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑलराइट, तो यही है, आगे चलकर यही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में आप जाओगे, चीजों को समझोगे, जानोगे, अपने हर्ट चक्रा को हील करोगे, आगे बढ़ोगे, रियलिटी आपको दिखेगी और आपको समझ आएगा कि अबंडेंस इसे ही कहते हैं। अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि जो आप इच्छा करते हैं वो आपको मिले। अबंडेंस का मतलब है वो चीजें आपको मिले जिनसे कि आपको खुशी मिले। जरूरी नहीं है जो आप पाना चाहते हो उससे आपको खुशी मिलेगी। आपको अभी लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ओके, वो यूनिवर्स बेहतर समझती है हम सभी से ज्यादा, और इसीलिए हम उनको माँ कहते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी, और अब मैं देखने वाली हूं आपके लिए यून। लेट्स सी यहां से क्या निकल कर आता है। ओके, अगर हेल्थ इश्यूज हैं आपको तो वो ठीक होने वाले हैं, और यहां पर मुझे दिखाई देता है कि प्रॉपर्टी का कुछ अगर इश्यू चल रहा है तो वहां पर आपको जीत मिल सकती है। प्रमोशन भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। एंड एक जर्नी है, ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात नहीं कर रही। मुझे ऐसे लग रहा है आप कहीं जाओगे, आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री से बाहर जाओगे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ऑलराइट, और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। How's that for a happily ever after? Number 9. ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये बताता है कि हो सकता है आप थोड़े से होपलेस हो अभी इस मोमेंट में, या जो भी सिचुएशन है उसको लेकर। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं होती है तो वापस से आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो अनुभव है उस पर एक आप बुक लिख सकते हो और लोगों को गाइड कर सकते हो। साथ ही साथ आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप वापस से खड़े हो सकते हो और कुछ नया
कर सकते हो, आपके लिए या किसी और के लिए। नए सपने देख सकते हो और मतलब एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है कि आप वीक नहीं हो, ठीक है। परेशान मत हो, खुद को वीक महसूस मत करो। अगर वीक महसूस करोगे तभी आप वीक हो, अदरवाइज आप वीक नहीं हो। ऑलराइट, अगर आप इसको देखोगे आपको दिखेगा ये राख पड़ी हुई है और ये लड़की फिर से खड़ी है कुछ रिक्रिएट करने के लिए, ठीक है। और इसके पीछे अगर आप देखोगे एक डायरी है जहां पर इसने कुछ लिखा हुआ है। तो ये वही मैसेज देता है कि आप फिर से कुछ नया कर सकते हो और जो एक्सपीरियंस है आपका उसको भी आप अपनी डायरी में उतार सकते हो, एक किताब लिख सकते हो जिससे कि आप दूसरों को गाइड करो। एक्चुअली आपका पर्पज ही कहीं ना कहीं वही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय।